हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मेरे बच्चे, जिस तरह से हमारे इंडिया में भी अभी कोरोना के केस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह बिल्कुल भी मत जाएं जहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे टर्म 2 एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे हम हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर पर कर पाए। देखो, एग्जाम तो आपके होंगे। अगर कोरोना वैसे ही बढ़ता रहा जैसे ये चल रहा है, इट इज अंडरस्टूड ऑनलाइन जाएंगे एग्जाम। लेकिन अगर ये अंडर कंट्रोल आ गया, नहीं बढ़े केसेस, तो आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे। तो ऑफलाइन की प्रिपरेशन तो हमारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं इस चैनल के थ्रू करवा रहा हूं अपने सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट्स भी आप देख रहे होंगे, दैट आई नो। हम बात करेंगे अगर हमारे एग्जाम ऑनलाइन हुए तो हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को, उसके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स थे क्लास 10th और 12th के, आपके सीनियर, जिनके एग्जाम हुए ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा कोई सर्कुलर ही निकाला था कि आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे या जो भी है, सीबीएसई खुद ही कंफ्यूज थी कि इनका क्या करेंगे। तो लास्ट स्टेज में आपको पता है यार, मार्च अप्रैल में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं लिए गए। लास्ट ईयर वाला जो बैच निकला, ठीक है। अब ये बच्चों को मार्क्स कैसे दिए गए, आप मेरे को बताओ। इन बच्चों को जो मार्क्स है, उनकी जो इंटरनल असाइनमेंट्स होती हैं, इंटरनल जो असेसमेंट होती हैं, उनके बेसिस पे इनको मार्क्स दिए गए थे। अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए थे, जिसमें इंटरनल असेसमेंट भी आ गया पूरा कंप्लीट, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा थी, प्लस क्लास 11th में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, प्लस उन्होंने 10th में कैसा परफॉर्म किया था। ये 3 अलग पैरामीटर बनाए थे, उस बेसिस पे इनका रिजल्ट निकाला गया था। तो हमारे तो अभी टर्म 1 हो गया, लेकिन टर्म 1 जो हुआ वो तो एकदम, क्या बोलूं मैं, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, बहुत बार मैं इस पे बात कर चुका हूं। टर्म 1 हमारा एकदम बेकार निकला है। सीबीएसई के एंड से यहां पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। एक तो होम सेंटर बना दिए गए, सभी एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको पता ही है कितने स्कूल्स ने चीटिंग करवाई अपने बच्चों को। गलत चीज़ है, ये करवानी नहीं चाहिए, क्या करें, दुनिया सुधरती नहीं है भाई। तो आपके जो टर्म 1 है, ये तो आप लगा लो डस्टबिन में डाल दो इनको। इनका वेटेज क्या होगा, सीबीएसई इस पे क्या अपडेट देगी, अभी तक सीबीएसई ने कुछ भी नहीं बताया। आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये मैं जानता हूं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। जिस इस क्वेश्चन में, जिस इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे टर्म 1 एग्जाम में, ठीक है। टर्म 1 का रिजल्ट आने ही वाला है, दैट यू नो। ये तो हो गई टर्म 1 की बात। हमारे ऑफलाइन हो गए, अच्छे नहीं हुए। अच्छे इन द सेंस कि अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं हुए। आपने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कंडक्ट अच्छी तरह से नहीं हुए, बहुत सारी गपलाबाजी हुई है। तो ये तो हो गया ऑफलाइन। अब बारी है टर्म 2 की। अगर ऑनलाइन हुए तो मेरे बच्चे, एक तो आपके टर्म 2 की जो वेटेज है वो कम हो जाएगी। टर्म 2 की वेटेज बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन हो गए। सीबीएसई ने ऑलरेडी बता रखा है एक सर्कुलर में, इसकी वेटेज कम हो जाएगी। एक चीज, फिर वेटेज किसकी बढ़ जाएगी, वेटेज क्या टर्म 1 की होगी, कभी नहीं। टर्म 1 की वेटेज ज्यादा नहीं रख सकता सीबीएसई। क्यों, पता है यार टर्म 1 में हुआ क्या है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। टर्म 1 की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। अब फिर बात आती है आपकी लास्ट, इंटरनल असेसमेंट। 3 चीजें हैं आपके पास। एक टर्म 1, इसकी वेटेज ज्यादा नहीं हो सकती। टर्म 2 अगर ऑनलाइन हुए, इसकी वेटेज वैसे बहुत कम हो गई। अब तीसरा आपके पास बच गया इंटरनल असेसमेंट। मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है, उनकी वेटेज सबसे ज्यादा होने वाली है अगर आपके जो टर्म 2 हैं ऑनलाइन हुए। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अभी आगे सिचुएशन क्या होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, वो देखे जाएंगे, बट ऑनलाइन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे मेरे। लेकिन आपको अभी से ये नहीं सोचना कि ऑनलाइन ही होंगे, और भगवान से ऐसा भी प्रे मत करना कि कोरोना के केस बढ़ते रहे और आपके एग्जाम ऑनलाइन हो। ऐसा प्रे मत करना बच्चे। कोविड की वजह से पहले हमने बहुतों को खोया है और नहीं खोना चाहते। आप प्रे करो, आप ऑफलाइन एग्जाम दो प्लीज। कोविड खत्म करो, कोविड नहीं चाहिए हमें। ऑफलाइन एग्जाम चाहिए, कोविड नहीं चाहिए। ऐसी प्रेयर मत करना कि कोविड के केस बढ़ाओ और हमारे एग्जाम ऑनलाइन हो जाए। ऐसा प्रे नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो
तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके ऑनलाइन हुए टर्म 2 तो आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होती है वो प्रॉपरली अपने टीचर को सबमिट करनी। मैं आपको मैथमेटिक्स का बता देता हूं कि उसमें क्या क्या होता है, क्लास 10th का भी बताऊंगा, क्लास 12th का भी बताऊंगा। देखो यह है क्लास 10th का इंटरनल असेसमेंट कैसे ली जाती है, क्या क्या होता है उसमें। ये ऑलरेडी इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। जो आपके मल्टीपल असेसमेंट होती हैं जिसमें कोई आपको माइंड मैप बनाने के दे दिया, कोई चार्ट वर्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, पोर्टफोलियो, आप क्लास में रेगुलर कितने, आपकी अटेंडेंस कितनी, ये सारा कुछ आपका पोर्टफोलियो के अंडर आ जाता है। और आपके जो, ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके मैथ्स की जो लैब मैनुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके 3 मार्क्स आ गए। ये मैंने अभी एक टर्म, मतलब एक टर्म का रखा हुआ है, टर्म 1 या टर्म 2, किसी को मान लो ये सेम ही है। ये तीनों आप मिलाएंगे। अच्छा, पीरियोडिक टेस्ट में आपके आते हैं मिड टर्म, फिर प्री बोर्ड्स हो गया आपके, ठीक है, ये सब पीरियोडिक में आता है। फिर अभी टर्म 2 में आपके पोस्ट मिड टर्म होंगे, फिर उसके भी प्री बोर्ड्स होंगे फाइनल के, ये सारा आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंडर आ जाएंगे। तो इसके 3 मार्क्स बनते हैं। ये टोटल आपके 10 हो गए। ये 10th क्लास का मैं बता रहा हूं एक टर्म का। तो दूसरी टर्म 10, आप कैसे हो गए 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपने ये फुल स्कोर करने, और आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपको ये फुल मार्क्स दिए जाएंगे। वो कैसे दिए जाएंगे? अरे यार पीरियोडिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, छोटा सा टेस्ट होता है, स्कूल आपके ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है, छोटा सा टेस्ट होता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओ। जब आपने लिखा होगा कुछ अपनी शीट के ऊपर तो यार कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, हर एक टीचर आपको मार्क्स दे देगा। तो 3 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। मल्टीपल असेसमेंट, जो भी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यार ये असेसमेंट है, इसको कंप्लीट कर दे, और विद इन टाइम आपने कंप्लीट करना है। देखो टीचर भी इस टाइम पे अलर्ट है कि जो बच्चा टाइमली सबमिट नहीं कर रहा सब रिकॉर्ड में जा रहा है। एवरीथिंग, पोर्टफोलियो, अटेंडेंस आपकी टीचर मार्क करता है, पता चल ही जाएगा कौन सा बच्चा रेगुलर रहा है, कौन सा नहीं रहा। अगर आपकी अटेंडेंस ही नहीं है, टाइमली क्लास में नहीं आते हो, ठीक है, तो आपका यार ये 2 नंबर तो फुल मिलने के चांस ही नहीं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये मेंटेन करो पहले। ये 3 चीजें, मल्टीपल असेसमेंट, जो टीचर ने बोला बना के दे दो प्रोजेक्ट, अटेंडेंस प्रॉपर रखो अपनी, 75% से ऊपर अटेंडेंस होनी, आपको 2 मार्क्स 100% मिलेंगे। सब्जेक्ट स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, आपको मैथ्स में टर्म 1 में टर्म 2 में 5 एक्टिविटीज मिली होंगी आपके टीचर के द्वारा, वो 5 एक्टिविटीज बना दो। टर्म 1 तो हो गया, वो आपने बनाई होगी, आई नो। टर्म 2 का भी आप सेम बनाओ, ठीक है। 3 मार्क्स आपको वहां से मिले, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब आपने बनाई है तो उसको चैलेंज क्या करना। राइटिंग तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अच्छे से डेकोरेट करके वो एक्टिविटीज टीचर को आप सबमिट करवा दो। तो इसके आपके आराम से इंटरनल के जो मार्क्स हैं वो टीचर मजबूर हो जाएगा आपको यार 10 में से 10 देने में। यहां पर थोड़ा पंगा फंसेगा पीरियोडिक टेस्ट में। हो सकता है टीचर ने जो टेस्ट डाला है आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करो। जैसे मैं मैथ्स तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लोगे। बाकी सब्जेक्ट को भी आप देखो कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये 3 मार्क्स आज किस तरह से टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आओ, तो टीचर मजबूर हो जाएगा आपको 10 आउट ऑफ 10 देने में, जो आपके इंटरनल असेसमेंट के कंप्लीट मार्क्स हैं 10 आउट ऑफ 10। और टर्म 1 में भी आपने इस तरह से परफॉर्म किया होगा तो इंटरनल मैथ्स में आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल ही जाएंगे। बहुत कम भी आप परफॉर्म करते हैं तो आपको 18 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया, यार टीचर ने बोला लैब मैनुअल एक्टिविटी सबमिट कर दो, ये डेट है, इस डेट के बाद मैं नहीं लूंगा, आप दे ही नहीं रहे हो टीचर को, फिर तो फंसोगे। आप फंसोगे तब जब इसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी, तब तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे, क्योंकि ये जो 20 मार्क्स है ये तो 50 के बराबर पहुंच जाएंगे तब, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो इंटरनल असेसमेंट की कैटेगरीज बनाई गई हैं, जब जब टीचर बोल रहा है उस टाइम पे आपने सबमिट कर देनी, दैट्स ऑल। इतना सा काम करना है। ये तो 10th क्लास का है। मैथ्स का 20 कैसे मिलते हैं, ऐसे 10th क्लास का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, कंप्यूटर का, क्या क्या इंटरनल असेसमेंट होती है वो सब आपको पता है। तो जो भी टीचर आपको बता रहा है कि यार ये सबमिट करो, ये डेट है, उस टाइम पे सबमिट कर दिया करो, डिले नहीं करना आपने किसी भी चीज को, ओके। क्लास 12th मैथ्स में, तो क्लास 12th में तो कुछ खास करने को नहीं है, सिर्फ आपको एक परफॉर्मेंस देनी है अपने पीरियोडिक टेस्ट में। 5 मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे। ये मैं एक टर्म का बता रहा हूं, लेट अस सपोज ये टर्म 2 का है। आपने पीरियोडिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, जो भी आपका पोस्ट मिड टर्म होगा, फिर आपके जो प्री बोर्ड्स कंडक्ट किए जाएंगे, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो आपको 5 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे।
उसके बाद जो लैब मैनुअल एक्टिविटीज टीचर आपको देगा 5 टर्म 1 में दी होंगी, 5 आपको टर्म 2 में मिलेंगी। वो एक्टिविटीज अच्छे से बनानी है आपने अपनी फाइल के ऊपर, उनको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड बना के रखना है, उसका पीडीएफ या ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी टीचर को सबमिट कर दो। प्लस एक आपका वाइवा होगा, जो भी आपने एक्टिविटी बनाई उसका वाइवा लिया जाएगा और एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने के लिए दे दी जाएगी। तो ये सब करने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 5 और 5 ये हो गए 10, एक टर्म के बता रहा हूं। अगर आप ये मेंटेन कर लेते हैं, यार टीचर तो मजबूरी हो जाएगा आपको मार्क्स देने के लिए, अरे यार इसने 5 एक्टिविटीज बनाई है, वाइवा भी इसने अच्छे से दे दी है, ठीक है। और ऐसे ही टर्म 1 में भी आपने किया होगा, तो 20 आउट ऑफ 20। तो 12th वाले बहुत कम, बहुत डाउन भी चले जाओगे, या 17-18 तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जो आपके टीचर है प्रॉपर उनसे कम्युनिकेट किया करो, जो भी लगता आपको कंफ्यूजन हो रही है टीचर को पूछ लिया करो, टीचर आपकी हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अगर आप ले लेते हो इंटरनल में, तो भाई साहब अगर इसकी वेटेज ज्यादा हो गई ऑनलाइन की वजह से, टर्म 2 अगर ऑनलाइन हुई तो इसकी वेटेज अगर ज्यादा हो गई तो यार ये 20 मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे, 50 हो सकते हैं, पूरे रिजल्ट का 50% ये जा सकता है, इवन के 50% से भी ज्यादा हो सकता है। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, असाइनमेंट सबमिट करनी है, अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करना है, ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, इनको टाइमली आपने सबमिट करते रहना है। तो इससे क्या होगा, कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। अगर आपका ऑनलाइन होता है और उसकी वेटेज बहुत कम होती है, इसकी इंटरनल की वेटेज बढ़ा दी जाती है, अगर बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने तो सब कुछ सबमिट कर रखा है, आपके तो मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन बच्चे अगर लैब मैनुअल बना ही नहीं, टीचर ने बोला एक्टिविटी सबमिट करो, आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं, अब बताओ टीचर मार्क्स कहाँ से देगा? दे पाएगा टीचर मार्क्स? नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड सीबीएसई मांगेगी जब इसका हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी वेटेज अगर ज़्यादा होगी, वैसे भी मांगती है बट फिर ज़्यादा स्ट्रेस देगी, हाँ जी भेजो भाई, कहाँ है बच्चे का रिकॉर्ड पूरा। जैसे लास्ट टाइम हुआ 10th एंड 12th के साथ, पूरा इंटरनल का जो रिजल्ट था, ठीक है ना, वो सारा प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी सारी फाइल मेंटेन करके सीबीएसई तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो इस साल भी ऐसा हो सकता है। तो आपने बच्चे मेरे कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इंटरनल असेसमेंट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितना आप अपने टर्म 2 के बारे में, ऑफलाइन के बारे में सोचते हो, उसको पढ़ाई कर रहे हो। इसको कैजुअल नहीं लेना आपने, ठीक है बच्चे। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि अगर आपके टर्म 2 ऑनलाइन हुए, इंटरनल असेसमेंट की जो वेटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उसके लिए आपको क्या करना है मैंने सब बता दिए। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप मेरी बात को समझ पाए हैं कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।